नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारा पार्ट 4 है। आज भी हम 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक को क्लास को जरूर से देखना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छता शब्द खालिस्तान है। तो जो स्वच्छता है ये आपका क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। उपसर्ग है, ये जो शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है उसके प्रारंभ में जुड़ता है, मतलब आगे जुड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और विशेषण क्या होते हैं? जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, विशेष्य की विशेषता बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपका विशेषण बोला जाता है। जैसे काला कपड़ा, काला कपड़ा, तो इसमें काला है, ये क्या है? विशेष्य है, और काला क्या है? विशेषण हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आहा चोर पकड़ा गया। इस वाक्य में आहा क्या है? तो ये है आपका क्या? विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़िए। ए इस तरफ है और बे इस तरफ है। हाथी की आवाज को क्या, किस प्रकार की आवाज निकालता है? तो हाथी चिंगाड़ता है, तो इसके लिए तो आ गया ई। मेंढक है, मेंढक क्या करता है? टर्राता है, तो इसके लिए आ गया है ई। और बंदर है, ये क्या करता है? खो खो करता है, तो इसके लिए आ गया है आ। और सांप है, ये फुफकारता है, क्या करता है? फुफकारता है, तो इसके लिए आ गया है ए। तो एक में तो आ गया है बड़ा वाला ई। बड़ा वाला किसमें? इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया है, और इसमें नहीं है, कट गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित ए भाग के शब्दों को ब भाग के शब्दों से जोड़िए। चलो, एक तरफ दे रखा है लताओं का। लताओं का क्या होता है? तो लताओं का कुंज होता है, तो इसके लिए आ गया है बड़ा वाला ई। मधुमक्खियों का क्या होता है? तो मधुमक्खियों का छाता होता है, तो दो के लिए आ गया है छोटा वाला ई। यात्रियों का क्या होता है? काफिला होता है, तो इसके लिए आ गया आ। और वस्त्रों का क्या होता है? गट्ठर होता है, तो इसके लिए आ गया है ए। तो एक में तो आ गया है बड़ा वाला ई। बड़ा वाला ई कहां पर है? देखिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देव प्लस ईस बराबर देवीस, यह कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है आपकी कौन सी संधि? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। कैसे? जैसे है देव प्लस ईस, तो इस व में से ए निकाल लीजिए, तो वह बच जाएगा क्या? आधा बच जाएगा। ये लीजिए, आधा कर दिया है, प्लस ई इस तरफ निकाल लो। देखिए, गुण संधि के अकॉर्डिंग ए प्लस ई मिलकर के बड़ा वाला ए का निर्माण करते हैं, तो ये लीजिए ए। तो इस तरफ तो दे है, और इस आधा व में ए जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? वे। और इस तरफ से ले लेंगे, तो स हो गया है, तो ये बन गया है देविस। इस प्रकार से कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो नभ, नभ का मतलब क्या होता है? आकाश, ये इसका पर्यायवाची है। नीरज है, नीरज का मतलब क्या होता है? तो नीरज का मतलब आपका क्या होता है? कमल होता है, तो इसका नहीं है। तो नीरज का अर्थ होता है कमल, तो यही इसका पर्यायवाची नहीं है। अंतरिक्ष का मतलब भी क्या होता है? आकाश होता है, और अंबर का मतलब भी क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, क्रोध रूपी अग्नि बराबर क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? तो इसमें समास है कर्मधारय समास है। अर्थात कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण की बात की जाती है। देखिए, जो क्रोध है, क्रोध की विशेषता बताई गई है, कैसी है? क्रोध कैसा है? अग्नि जैसा, मतलब इसकी विशेषता है ये। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया है। अग्नि क्या हो गई? विशेषण। और क्रोध क्या हो गया है? विशेष्य। और जहां पर विशेष्य और विशेषण की बात की जाती है, अर्थात उपमान और उपमेय की बात की जाती है, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कर्षण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक कर्म से है। तो कर्षण ने,
ने किसके साथ आता है? देखिए कर्ता ने, कर्ता के साथ ने आता है। तो कहां पर देखिए इसमें कर्म पहला है तो गलत हो गया है, यहां पर करण है गलत, इसमें संबंध है गलत। तो कर्ता है पहले के साथ, कर्षण के साथ ने है तो कर्ता के साथ ने आता है। फिर देखिए कंस को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को आता है। देखिए कंस के साथ को आ रहा है, तो दूसरा हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और कारक आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? गायत्री ने गीत गाया, मतलब पहले गा दिया है भूतकाल में, तो ये हो जाएगा गायत्री ने गीत गाया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है दुबला शब्द में दू क्या है? तो दू इसमें क्या है? आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के आगे या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और प्रत्यय है ये क्या? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं? अंत में। और कारक आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ए भाग के शब्दों को ब भाग के शब्दों के साथ जोड़ना है हमें। पहला है जब तक जीवन है तब तक क्या है? आजीवन है। तो इसके लिए तो आ जाएगा छोटा वाला ई। जो ईश्वर को न माने उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोला जाता है। तो इसके लिए आ गया है ए। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोला जाता है। तो इसके लिए आ गया है बड़ा वाला ई। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, अर्थात उसमें जिज्ञासा है। तो इसके लिए आ गया आ। तो एक में आ गया है छोटा वाला ई। छोटा वाला ई किसमें है? देखिए इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें भी नहीं है, कट गया है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोला जाता है। तो देखिए घोड़ा यहां पर क्या है? घोड़ा यहां पर संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ठीक है, घोड़ा यहां पर क्या है? संज्ञा। अब देखिए समझिए, यहां पर जो है काला, काला है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस घोड़े की विशेषता बता रहा है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। तो काला यहां पर क्या हो गया है? विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है विलोम शब्दों को जोड़कर हमें लिखना है। देखिए उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन हो जाएगा। सगुण, सगुण है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। और आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह हो जाएगा। और लघु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घ। तो इसलिए आ गया है छोटा वाला ई। तो पहले में तो आ गया है आ। पहले में आ कहां पर है? देखिए यहां पर है, यहां पर नहीं है, कट गया है, यहां पर भी नहीं है, कट गया है, यहां पर है। फिर आपका दो में आ रहा है ऊ, आ रहा है ऊ। देखिए कहां पर है? देखिए इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। तो देखिए ये वाक्य जो है मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाचक है। कर्तृवाचक वाक्य में क्या होता है? जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वहां पर जो कर्म है वो क्या हो जाएगा? वहां पर प्रधान हो जाएगा कर्म। ठीक है, तो देखिए यहां पर है मोहन पुस्तक पढ़ेगा, क्या ये होगा? क्या ये होगा? क्या ये तो नहीं होगा। आगे देखिए, ये मोहन पुस्तक पढ़ता है, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो अभी कर्म की प्रधानता है। मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, नहीं ये है मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जब कर्मवाचक आपका कर्मवाच्य है, सॉरी आपका कर्ता वाच्य है, उसको कर्म वाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के साथ से प्रयोग होता है। देखिए यहां पर भी आ रहा है लेकिन इसका अर्थ सही से नहीं बैठ रहा है। पढ़े जाते हैं नहीं है,
पढ़ी जाती है, यहां ऐसे आना चाहिए क्योंकि पुस्तक एक है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है ना, तो पढ़ी जाती यह आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है जोड़कर हमें लिखना है। 25 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो 25 को ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए 25, इसका हिंदी में ऐसे लिखते हैं आ। 78 है, 78 को कैसे लिखते हैं? 78 को ऐसे लिखते हैं हिंदी में। और 38 है, 38 को कैसे लिखते हैं हिंदी में? ये ऐसे लिखते हैं। और 54 है, 54 को कैसे लिखा जाता है? 54 ऐसे लिखा जाता है। और 29 है, 29 को ऐसे लिखा जाता है। तो एक में तो आ रहा है आ कहां पर है? देखिए यहां पर है, यहां पर नहीं है, कट गया है, यहां पर नहीं है, कट गया है, यहां पर नहीं है, कट गया है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों को सही अर्थों के साथ जोड़िए। पहला है तू तू में करना। देखिए जब तू तू में होती है तो क्या होता है? झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो इसके लिए तो आ जाएगा छोटा वाला ई। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना का मतलब क्या होता है? भारी संकट आना, है ना। इसके लिए आ गया है ए। अंगूठे चूमना, अंगूठे चूमने का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। इसके लिए आ गया है बड़ा वाला ई। खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना। इसके लिए आ गया है आ। तो पहले में तो आ गया है ई। छोटा वाला ई कहां पर है? देखिए इसमें नहीं है, कट गया है। इसमें छोटा वाला ही है, इसमें नहीं है, कट गया है। और इसमें भी नहीं है तो कट गया। तो इसके लिए आ गया है बी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है राम नई पुस्तक लाया। इस वाक्य में राम है, तो इस वाक्य में जो राम है ये क्या है? ये आपका इसमें है क्या? संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारे पास अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। पहला है सीता घर चली, ये बिल्कुल सही है वाक्य। राम पहाड़ पर चढ़ा, बिल्कुल ये भी सत्य है वाक्य। राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये वाक्य भी सही है। लेकिन हमने सामने बैठे हैं, क्या ये सही वाक्य है? अर्थ ही सही नहीं निकल रहा है। हमने ऐसे आता, हम सामने बैठे हैं तब तो सही होता है। ये ने इसका कोई अर्थ नहीं है। हम सामने बैठे हैं तब सही होता है। ठीक है, तो ये वाक्य क्या हो गया है? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है हाथी आता है। यह वाक्य बहुवचन में होता है। पहली तो बात यह है कि हाथी का बहुवचन क्या होता है? हमेशा हाथी ही होता है, ध्यान में रखना आपको। तो इसका बहुवचन क्या होता है? हाथी आते हैं। जो आपके क्रिया है इसका बहुवचन रूप बना देंगे, तो आता का बहुवचन क्या हो जाएगा? आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और हाथी का बहुवचन हाथी ही होता है। अगला देखिए, अगला है इनमें पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। तो देखिए देखिए आपका जो पानी है और घी है और दही है, ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रार्थना है, दया है और कृपा है, ये अब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा लाश, तलाश और कोशिश, ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। और आपका गरीबी, गर्मी और बीमारी, ये भी क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द है। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है नहीं है। ठीक है, तो पानी, घी और दही ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ होता है सदा एक सा होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का मुहावरे का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है 3 तेरह होना। 3 तेरह करना या फिर 3 तेरह होना, मुहावरे का अर्थ होता है बिखर जाना। क्या होता है? बिखर जाना, स्कैटर्ड होना। अगला देखिए, अगला है हमारे पास बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं।
तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को बोला जाता है बहुभाषाविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुभाषाविद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। तो देखिए मूंगफली है, ये एकदम बिल्कुल सही शब्द है। हार्दिक है, ये भी शुद्ध है एकदम। सम्मिलित है, सम्मिलित को ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत होता है। सम्मिलित में से, आधा में, और फिर छोटी मी, और फिर छोटी ली, और फिर त आता है। इस प्रकार से सम्मिलित को लिखा जाता है। ये उज्जवल भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास है त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। देखिए संस्कृति है, इस ये सही शब्द है बिल्कुल। शीर्षक है, ये भी बिल्कुल सही शब्द है। वेमनस्य, वेमनस्यता, ये भी बिल्कुल क्या है? सही शब्द है। लेकिन औषधि है, औषधि को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। औषधि में छोटी वाली दी आती है, तो औषधि में बड़ा वाला तो ओ आएगा, फिर से, और फिर छोटी वाली दी आएगी। इस प्रकार से औषधि ये शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया आंसर? की डी क्या है? अशुद्ध शब्द है। ठीक है, आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहिए। टोटल 3000 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। ये करने के बाद आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सही वाक्य का चयन करें। पहला है तुम उनको गुस्सा मत करो। तुम उनको गुस्सा मत करो, ये वाक्य तो गलत है। ये ऐसे आता तुम उन पर, है ना, ये गलत हो गया। कोकी यहां पर आता है पर आता, तुम उन पर। ठीक है, तुम उन पर गुस्सा मत करो, ये वाक्य क्या है? बिल्कुल टकाटक है, सही है। तुम उनके ऊपर गुस्सा मत करो, नहीं ऊपर नहीं, पर आता, उन पर आता। ठीक है, ये वाक्य गलत हो गया है। और ये सभी गलत तो होगा ही नहीं, तो ये तो वैसे गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का हमें चयन करना है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में अनेक जाति हैं। देखिए अनेक तो अपने आप में क्या बहुवचन है, लेकिन जाति है, यह भी क्या है? सिंगुलर है। जाति का बहुवचन होगा जातियां होगा, तो ये गलत हो गया है। क्योंकि अनेक के साथ जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? बहुवचन में आएगा। लेकिन जाति तो यहां पर एक वचन आ रहा है, तो ये तो गलत है। हमारे देश में अनेकों, देखिए अनेकों, अनेकों है, ये बहुवचन नहीं बनता। अनेक खुद में क्या है? बहुवचन है, तो ये तो वैसे गलत हो गए। और जाति अनेक के साथ क्या आता है? बहुवचन आता है। और जाति अपने आप में क्या है? एक वचन है, तो ये गलत हो गया है। हमारे देश में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल ये सत्य है। देखिए अनेक क्या है? बहुवचन है। और बहुवचन के साथ, अनेक के साथ बाद में जो शब्द आएगा वो भी क्या आएगा? बहुवचन आएगा। और जाति का बहुवचन बन गया है जातियां। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आगे देखिए, हमारे देश में अनेकों, देखिए अनेक ही लिखा जाता है। अनेक अपने आप में क्या है? बहुवचन है, इसका अनेकों नहीं बनता है, तो ये वैसे गलत हो गया है। जातियां ठीक है कि जातियां बहुवचन में आ रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास है पर्यायवाची शब्द चुने। तो अनिल है, क्या है? अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा। तो पवन का मतलब भी क्या होता है? हवा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अनल है और पावक है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? आग या अग्नि होता है। आग या फिर अग्नि होता है। और अनीक है, अनीक का मतलब होता है सेना या फिर फौज होता है। सेना या फिर फौज होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द सुनिए। धरती है, धरती का पर्यायवाची सुन हमें बताना है। देखिए धरती, विपुला, विपुला का मतलब भी क्या होता है? धरती, तो ये है। और अचला है, इसका भी क्या होता है? धरती है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन में दो उसने ऑप्शन सही दे दिए हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो अचला का मतलब ये धरती होता है और विपुला का मतलब भी धरती होता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके क्या हैं? पर्यायवाची। एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये आए हुए क्वेश्चन है। लोचन का मतलब क्या होता है? लोचन का मतलब होता है आंख होता है। क्या होता है? आंख होता है। ठीक, तो इसके दो ऑप्शन हैं, अचला और विपुला, दोनों का अर्थ होता है धरती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है विपरीतार्थक शब्द चुने, मतलब विलोम शब्द हमें इसका बताना है। दानी, दानी का मतलब क्या होता है? दान करने वाला।
तो दानी होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कर्पण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। परोपकारी का मतलब क्या होता है? भला करने वाला। स्वार्थी का मतलब होता है जो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और भिखारी का मतलब होता है भीख मांगने वाला। अगला देखिए, अगला हमारे पास है विलोम। विपरीतार्थक शब्द हमें चुनना है, विलोम शब्द हमें बताना है। परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है परोक्ष का मतलब, तो परोक्ष का उल्टा हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह धनकार। ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? पहली बात, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतरण कहलाता है तद्भव कहलाता है। तो आपका जो भविष्य है, भविष्य है, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसके अलावा गली हुआ है, गेहूं हुआ है और खीर हुआ है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और गली भी क्या है? तद्भव है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखिए, आपका जो समाचार है, समाचार ये है, ये क्या होता है? हमेशा बहुवचन होता है। आपने देखा होगा NEWS ऐसे लिखा जाता है न्यूज, है ना? न्यूज क्या होता है? समाचार। तो ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है, प्लूरल में ही रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से खालिस्तान होता है, तो वो क्या होता है? परिचालित होता है। क्या होता है? परिचालित। परिचालित का मतलब क्या होता है? तो परिचालित का मतलब होता है संचालित करना। क्या होता है? संचालित करना। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसारित का मतलब होता है फैलाना, और प्रचारित का मतलब होता है प्रचार करना, और परिमाणित का मतलब होता है प्रमाण देना। तो इसके लिए आ जाएगा संचालित करना, परिचालित करना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, उस योजना का खालिस्तान तैयार किया जा रहा है। तो योजना का क्या तैयार किया जाता है? योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खालिस्तान नहीं होता है। तो धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वो विपत्ति में विचलित नहीं होता है। आप भी देखिए, जब भविष्य में तैयारी करते हो, कभी आप है ना एग्जाम में विफल हो जाते हो, असफल हो जाते हो, तो आपको धैर्य नहीं खोना है कि हम तैयारी छोड़ देंगे, है ना? क्योंकि व्यक्ति जब असफल होता है तो उसको सीखने को मिलता है। अगर व्यक्ति असफल ही नहीं होगा तो अपने आप को भगवान मानने लगेगा। तो आपको लगातार जुड़े रहना है, तैयारी करते रहना है, अपने कर्म करते रहना है। ठीक है, जब कर्म करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको तैयारी करोगे तो हमारा यही मानना है कि लगातार जुड़े रहिए, अपने आप को कभी हारने मत दीजिए, है ना? जब आप असफल होते हो तो अपना धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, विचलित नहीं होता है। तो इसके लिए आ गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी भाग का चयन करें। देखिए, नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। तो आपका जो ये सी वाला है, सी वाले में गलत है। देखिए, तरक्की है, ये आप अपने आप में खुद प्रगति को दर्शाता है, तो इसके साथ तेज गति नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि तरक्की ये अपने आप में खुद प्रगति को दर्शाता है, केवल ऐसा होना चाहिए उस जगह की तरक्की चल रही है। ठीक है, ये तेज गति नहीं आना चाहिए। तो सी ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है, उसी के आधार पर बताना है ये कौन सा गलत है। पंडित जी बड़े
सज्जन पुरुष हैं। देखिए जब सज्जन आता है शब्द तो उसके साथ पुरुष नहीं आता है, क्योंकि सज्जन का मतलब भी क्या होता है? सज्जन का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यक्ति, अच्छा पुरुष। क्या होता है? अच्छा व्यक्ति या अच्छा पुरुष होता है। तो जब इसका अर्थ ही अच्छा पुरुष होता है तो बाद में पुरुष क्यों आएगा? नहीं आना चाहिए। तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया कि सी क्या है? गलत है, सज्जन के बाद में पुरुष नहीं आएगा। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के 40 क्वेश्चन होते हैं। लगातार आप डेली जुड़िए, लगातार हम करते रहेंगे आपके लिए। अब तक हमारे 160 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल हम 3000 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये 3000 क्वेश्चन करने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और